पापा साहब, पापा साहब मुझसे नाराज है तो मुझे सजा दीजिए, मारिए, डांटिए, प्लीज। ऐसे चुप मत रहिए। आपसे हमेशा सीखा है कि हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। प्लीज मुझसे मौका मत छीनिए पापा साहब, प्लीज। पापा साहब इसमें वसु की कोई गलती नहीं थी और गलती तो मेरी भी नहीं थी। गलत बस हमारे हालात थे। हम इस तरह फंस गए थे कि शादी के सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। ऐसी क्या बात हो गई थी देव? ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी थी कि तुमने वसु से शादी कर ली, वो भी हमें बिना बताए? बोलो। पापा साहब क्या हुआ है? दादा, माधव नहीं मिल रहा, उसका कोई अता पता नहीं है। देव सर, दूल्हा दुल्हन कहाँ है? शूट स्टार्ट होने में बस 5 मिनट बाकी है। वसुधा का किसी भी स्ट्रेंजर के साथ मंडप में बैठना थोड़ा ऑकवर्ड होगा। मतलब आप दूल्हे का रोल क्यों नहीं करते? और फिर माधव की जगह उस एड शूट वाली शादी में मुझे बैठना पड़ा। वसु ने उस नकली शादी को असली मान लिया, जिंदगी भर का रिश्ता बना लिया। वसु उसी दिन से मुझे पति मान रही है पापा साहब। तुम्हें इस बारे में कब पता चला? कुछ दिन पहले। और पापा साहब मुझे ये भी पता चला कि वसु का वो मंगलसूत्र मेरा रक्षा कवच है, वही रक्षा कवच जिसकी गुरुजी बात करते रहते हैं। और पापा साहब वो मंगलसूत्र वसु के गले से जितनी बार हटाए उतनी बार मुझ पर मुसीबतें आई हैं। और पापा साहब ये प्यार एक तरफा नहीं है। सत्व का वो लोगों जो आंखें हैं जिनसे मैं बेहद प्यार करता हूँ, वो आंखें किसी और की नहीं, वसु की। उस इवेंट में जिस लड़की की आंखें हमारे लोगों से मैच हुई थी वो वसु ही थी पापा साहब। मेरी सलामती के लिए वसु ने वो मंगलसूत्र पहने रखा। उस मंगलसूत्र को असली मानकर उसका मान रखा, उसकी पूजा की। कितनी बार जलील हुई वो पापा साहब, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। और वो मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखती। उसने कभी मुझसे कोई हक नहीं मांगा, लेकिन मैं उसे हक देना चाहता हूँ पापा साहब। मैं प्यार करता हूं उससे, मेरी पत्नी है वो। यहां से जाओ देव, मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। पापा साहब, सच जानने के बाद भी आप सजा के तौर पर मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है काकू ने सच जानने के बाद वसु के साथ क्या किया? हनुमंत को यह सच पता है? वो सिर्फ इतना जानते हैं कि वसु मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनती है।
पर उन्होंने उस बात की कोई छोटी मोटी सजा नहीं दी, उसे सीधा जहर दे दिया ताकि उनकी स्वामी निष्ठा और वफादारी पर कोई उंगली ना उठाए। अब ऐसा तो किस्मत अच्छी थी कि वसु बच गई। और फिर दशहरे की रात उन्होंने वसु के गले से वो मंगलसूत्र काट दिया और उसे जला दी, और उसी रात मुझ पर पंखा गिर गए, क्योंकि वसु का वो मंगलसूत्र ही मेरा रक्षा कवच है। इसलिए गुरुजी ने दिव्या, वसु और अभी से कहा था कि करवा चौथ की रात से पहले पूरे परिवार के आशीर्वाद के साथ मुझे वसु से शादी करनी होगी। अपने हाथों से नया मंगलसूत्र पहनाना होगा जो मेरा रक्षा कवच बनेगा। अब आप ही बताइए वापस, इस सिचुएशन में मैं क्या करता? वापस मैंने आपको सब सच बता दिया है। सारा सच जानने के बाद आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए था। अपनी मासा के बारे में सोचना चाहिए था देव। देव, वसु अच्छी लड़की है, लाडली है मेरी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि तुम उसे पसंद करते हो, उसे प्यार करते हो। पर दुख तो इस बात का है कि वसु से शादी करने के लिए तुमने हमसे छल किया। अपनी मासा को इतना बड़ा धोखा दिया, और वसु ने भी अपनी देवी हुकुम को अंधेरे में रखा। क्यों? कैसे? देव, तुम जानते हो कि जब तुम्हारी मासा को यह बात पता चलेगी उस पर क्या बीतेगी? अंदाजा भी है तुम्हें? अरे टूट जाएगी, वो बिखर जाएगी, उसकी परवरिश पर सवालिया निशान लग जाएगा, अपने आप को कोसेगी वो देव, अपने संस्कारों में गलती ढूंढने लग जाएगी, खुद को सजा देगी वो देव। पूरा उदयपुर जानता है देव कि देवांश सिंह चौहान अपनी मासा के माथे का मुकुट है। वो मुकुट पर धूल लग जाएगी। जिस देव को लोग उसकी मासा की परछाई समझते हैं, उन लोगों को जब पता चलेगा कि उस परछाई ने ही उसकी पीठ के पीछे खंजर भोंक दिया है, अपनी मां के लाडले ने अपनी मां का सबसे बड़ा सपना तोड़ दिया है, तो क्या होगा देव जब तुम ये सच अपनी मासा को बताने चाहोगे कि तुमने उससे छुप के शादी कर ली? वो तुमसे सारे रिश्ते तोड़ देगी देव। कभी माफ नहीं करेगी तुम्हें, कभी माफ नहीं करेगी।